शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। मोहतरम सामीन कराम, अज़ीज़ माओ बहनों, अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का ये एक बाबरकत महीना अल्लाह ने हमें अता किया और अल कुरैश हर्बल दवाखाना की तरफ से हफ्तावार लाइव हम आपके साथ गुफ्त शुनीद के लिए हाज़िर हो रहे हैं। और इसमें जो बुनियादी वजह है कि रमज़ानुल मुबारक और उसके बाद भी कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को, अपनी ज़िंदगी को अच्छा कैसे बनाएं और उसके अंदर खूबी कैसे पैदा करें, हम अपनी ख्वाहिश के बजाय अक़ल को कैसे इस्तेमाल करें, कौन सी चीज़ हमारी सेहत के लिए मुफीद है, कौन सी मुज़िर है और किस चीज़ का क्या मिजाज बनता है और उसके इस्तेमाल से मेरी ज़िंदगी में क्या नताइज पैदा होते हैं और मैं उससे कैसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकता हूँ। ये जो चीज़ें हैं इन्हें इख्तियार करना, इन्हें अमल में लेके आना, ये एक ज़रूरी चीज़ है। इसलिए ये प्रोग्राम हमने शुरू किया है। ये अवेयरनेस का है, तालीम का है, तरबियत का है, समझ बूझ हासिल करने का है। तो इसमें हमारे दोस्तों को सवालात भी करने चाहिए। आपके जो जो इश्कालात हैं, जो जहाँ जहाँ आपको किसी बीमारी या मुसीबत ने पकड़ा हुआ है और उसका हल क्या निकलना चाहिए, इस एतबार से जब हम पूछेंगे, सवाल करेंगे तो इंशाअल्लाह उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इसे लाइक भी करें, दूसरे दोस्तों तक भी इसे शेयर करें, पहुँचाएँ, ताकि ये जो हम सिलसिला शुरू किया है इसको हम अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकें। आज चूँकि पहले हमने ये ऐलान भी हुआ था, दोस्तों को भी बताया था कि रमज़ानुल मुबारक में मैदा क्यों ख़राब हो जाता है, रमज़ानुल मुबारक में बदहज़मी क्यों पैदा होती है, रमज़ानुल मुबारक में गैस ट्रबल क्यों पैदा हो जाती है, रमज़ानुल मुबारक में सोजिश क्यों मैदे में आ जाती है। और इसी तरह जो लोग मैदे के मुस्तकिल मरीज़ हैं, हर वक्त वो टेबलेट इस्तेमाल करते हैं, उन्हें सोजिश होती है, उन्हें जलन हो जाती है, उनकी ये जो नाली है इसमें मुसलसल जलन रहती है और साल साल वो रोज़ाना की बुनियाद पर टेबलेट खा रहे होते हैं और उसके अपने भी नुकसानात जो वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी मौजूद हैं। तो इन चीज़ों को हमने एड्रेस करना है। जब हम रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखते हैं तो अल्लाह ताला ने रोज़ा इसीलिए दिया कि ये इंसानी जिस्म की ओवर हालिंग हो रही है, पूरा जिस्म उसमें चेंज लाई जाती है। इसे 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे तक मुख्तलिफ औकात में, सर्दियों में ज़रा कम, गर्मियों में ज़्यादा हो जाता है। इसे ये मुसलसल भूखा रहना पड़ता है, मुसलसल प्यासा रहना पड़ता है, मुसलसल अपनी जिनसी ख्वाहिशात को छोड़कर इसे ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। तो इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि उसके अंदर इन तमाम चीज़ों को छोड़ने की वजह से उसके अंदर की जितनी भी एंजाइम हैं, उसके अंदर जो जो चीज़ें मौजूद हैं, ऐसा ऐसा वो हज़म होकर ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं और जिस्म इंसानी हल्का फुल्का और साफ़ सुथरा हो जाता है। ये जो मैदा है ये मशक की तरह है, जब आप इसमें चीज़ें डालते हैं ये फैलना शुरू हो जाता है, जब आप इसको भूखा रखते हैं ये सुकड़ना शुरू हो जाता है। अब ये फैलने और सुकड़ने का अमल ये मैदे का चलता है। हम रमज़ानुल मुबारक में शाम के औकात में जब सहरी करते हैं, अब आप देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ना शाम में जो इफ्तारी है, इफ्तारी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल आपका क्या है कि आपने खजूर ली, खजूर लेकर आपने खजूर खाई अल्लाह का नाम लेकर, और साथ आप पानी पी रहे हैं और वो पानी आप घूंट घूंट करके पी रहे हैं। फ़ौरन पानी या शरबत उंडेलना नहीं चाहिए मैदे में। हमें याद है गर्मियों के रोज़ों में हमारी वालिदा साहिबा, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी आदत ये थी कि वो पैमाइश करके हमें एक जो वो चाय बनाने का जो मगा होता है स्टील का, वो पैमाइश करके हमें सिर्फ देती थी कि ये सिर्फ पीना, अभी पहले खा लें, फिर उसके बाद जो है ना जी फ़ौरन
जो है ना सख्त गर्मी में जो रोज़े थे उसमें भी वो एक इतना जो है ना वो बनता है, आधा गिलास भी नहीं बनता था पहले दर्जे में, बस सिर्फ इतना पीना है। शरबत है तो इतना पीना है, पानी है तो इतना पीना है। उसके बाद आप ज़्यादा जब आप खा लेंगे, थोड़ा मैदे के अंदर कोई चीज़ चली जाएगी तो फिर जो है आप उसके बाद ज़्यादा चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैदे को ये एक शरीफ उज़्व है और इसके अंदर आप जो डाली जा रहे हैं ये हासिल करता जा रहा है, ये बोल नहीं रहा, ये ले रहा है, ये ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है। लेकिन जैसे ही आपने इसकी शराफत से नाजायज़ फ़ायदा उठाया, अब इसने चीखना शुरू कर दिया। और इसकी चीखो पुकार ये आवाज़ की तरह नहीं होती। अब वो चीखो पुकार क्या है कि कभी तो आपको बहुत कसरत से मोशन शुरू हो जाते हैं। आज एक खातून आई है, वो कहती है जैसे ही कोई चीज़ खाती हूँ अल कुरैश हर्बल दवाखाने में फ़ौरन वॉशरूम भागना पड़ता है। जैसे ही कोई चीज़ खाई फ़ौरन वॉशरूम भागना पड़ता है। चाय पी वॉशरूम और मोशन आ गए, और खाना खा लिया 2-4 लुकमे फिर वॉशरूम। तो उनको हमने इलाज दिया कि किस तरह से आप अपने इसको सेहत की तरफ लेकर जाएंगे। तो इसलिए अब वो क्या है, मैदे ने वो जो उसके काम थे उसने वो काम छोड़ दिए कि वो ग़िज़ा को अपने अंदर रखता और ग़िज़ा को जो है ना वो उसको कैलूस बनाता, उसे एक पतला करके उसको हज़म की तरफ लेकर जाता। अब हम मैदे को खाली नहीं छोड़ते। खाने की तरतीब ये है कि हर थोड़ी देर के बाद हम कोई चीज़ खा रहे होते हैं, हर थोड़ी देर बाद हम कोई चीज़ खा रहे होते हैं। भाई खाना एक दफ़ा होता है, आपने एक दफ़ा खाना खाया, पेट भर के खा लिया, अब उसके बाद आप उसको हज़म होने दें। जैसे जैसे वो हज़म होता जाएगा, हज़म होता जाएगा, हज़म होता जाएगा, वैसे वैसे वो आपकी सेहत को बरकरार रख के आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसे भी पता चलेगा दौरान खून मैदे की तरफ होगा। मैदे के अंदर अल्लाह ने सिस्टम, कुदरती ऑटोमेटिक सिस्टम रखा हुआ है और वो जो है ना इस तरह से चल रहा है, वो घूम रहा है, और उसके वो घूमने से उसके अंदर जो अल्लाह ने निज़ाम रखा है उसमें वो उसके अंदर जितनी ग़िज़ा जाती है उसको हज़म कर रहा है। अब जैसे जैसे वो हज़म हो के पानी बनती है, अब आप देखें कि जैसे ही आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा गुजरता है, आपको प्यास महसूस होना शुरू हो जाती है। भाई प्यास क्यों महसूस हो रही है? तबीयत मुदब्बरा बदन ने उस ग़िज़ा को जिसको मैदे ने 3-4 घंटे लगाकर हज़म करना है, उसको उसका एक हिस्सा मुकम्मल कर लिया है 2 घंटों में। अब उसके बाद वो आपको पानी की तलब उसके अंदर पैदा होती है, आप पानी पीते हैं, वो पानी उस ग़िज़ा के साथ जाकर शामिल हो जाता है। अब वो शामिल होकर उसे नरम करता है। अब फिर मैदा काम करना शुरू कर देता है और थोड़ी देर में फिर वो आपको पानी की तलब देता है कि आप पानी पिएं। आप पानी पीते हैं और वो उसको और नरम करता है, तो कुछ हिस्सा मैदे में हज़म होने के बाद खून की तरफ चला जाता है। ये सबसे पहला हज़म है जो हम खा रहे हैं। अगर हमने उस खाने के बाद फ़ौरन आधे घंटे, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के अरसे में कोई चीज़ नहीं खाई है और हमने उसके छोड़ के रखा है, तो अब तबीयत उसको हज़म करते 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 खून की तरफ लेकर जाएगी। और अगर हमने खा लिया, अगर हमने खा लिया और खाने के बाद घंटा गुजरा था, फिर हमने कोई चीज़ खा ली, फिर आधा घंटा गुजरा था, फिर कोई चीज़ खा ली। अब जब हमने एक चीज़ खाई है तो उस एक चीज़ के खाने से तबीयत उसकी तरफ, हज़म की तरफ राग़िब हुई। जब हमने बाद में दूसरी चीज़ डाल दी, तबीयत ने पिछली चीज़ को छोड़ दिया और अगली चीज़ को हज़म करना शुरू कर दिया। जो छोड़ दिया है वो हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बना, वो फुजला था, वो अब बेकार हो गया। वो पड़े पड़े उसके अंदर ताफुन पैदा होगा, गैसेस बननी शुरू हो जाएंगी, जरासीम पैदा होंगे, कीड़े बनेंगे। और इस तरह से जैसे आप बाहर सालन छोड़ देते हैं और वो सालन हर आने वाले वक़्त में उसके अंदर ख़राबी, बदबू, ताफुन और जो ना उसमें ये चीज़ें पैदा होती चली जाती हैं, यहाँ तक कि सरांड पैदा होती है, स्मेल आना शुरू हो जाती है। यही चीज़ हमारे साथ भी होती है। अब बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि वो गैस जो होती है जो हम निकाल रहे होते हैं वो भी इंतहाई बदबूदार होती है। वो उसी सरांड की वजह से है कि हमने खाना खाया, खाने के बाद उसको हमने टाइम नहीं दिया। जब टाइम नहीं दिया
तो नतीजा क्या निकला कि उस खाने ने हमारे अंदर खराबी पैदा करनी शुरू कर दी। अगर हम दुरुस्त तरीका इख्तियार कर लेंगे, अब आप देखें कि खाने का अंदाज हमारा क्या है। अमूमन एक तरह की चीज़ें इस्तेमाल में लाई जा रही होती हैं, एक ही तरह की चीज़ें खाई जा रही हैं, एक ही तरह की चीज़ का इस्तेमाल जो है ना वो मुसलसल हो रहा है। फ़ौरन नमकीन चीज़ें सारी और मैदे की चीज़ें सारी हमने खानी शुरू की और एक ही तरह की चीज़ को इस्तेमाल करके हमने उसको बुनियाद बना लिया। नतीजा क्या निकला कि हमने समझ नहीं हासिल की कि ये हम जो खा रहे हैं, मिसाल के तौर पर एक आदमी ने लोबिया खा लिया, अब वो लोबिया उसके अंदर गैसेस पैदा करेगा। उसने चने भी साथ खाए, वो भी गैसेस पैदा करेंगे। ऊपर से दही भी खा लिया, उससे भी गैस पैदा हो जाएगी। इसी तरह अब उसने आलू भी खा लिए तो उससे भी गैस पैदा होनी शुरू हो जाएगी। तो एक एक करके जो चीज़ें हम एक अंदाज की इस्तेमाल कर रहे होते हैं, समोसे खाए, पकोड़े खाए, और ये सारी चीज़ें अब हम इनको हज़म का निज़ाम हमारा वो इंतहाई कमज़ोर होता चला गया क्योंकि हमने ज़्यादा खा लिया और उस ज़्यादा खाने के नतीजे में हमारे अंदर जो है वो खूबी जो पैदा होनी थी वो खूबी नहीं पैदा हुई, कमज़ोरी पैदा होनी शुरू हो गई। इसलिए बाज़ लोग खाना खा लेते हैं तो खाना खाकर उनके अंदर क्या आता है कि कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। भाई खाने से तो ताकत आनी चाहिए थी, फिर कमज़ोरी क्यों हो रही है? बाज़ लोग एक कमज़ोरी के डर की वजह से बार बार खाते हैं कहीं कमज़ोरी ना हो जाए। और जी मैं सारा दिन भूखा रहा, उन्होंने जैसे ही अफ्तारी हुई, अफ्तारी के बाद से लेकर अगली सुबह तक वो मुसलसल कुछ ना कुछ खा रहे हैं, कुछ ना कुछ खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं जी? कमज़ोरी हो रही है जी, कमज़ोरी महसूस हो रही है। ये तभी तौर पर नहीं होता, ये एक साइकी है। उस साइकी की वजह से ऐसा हो रहा होता है। हम जो सोच रहे होते हैं, जब आप उसको थोड़ा टाइम देंगे तो हजम करना शुरू करेंगे और उसके हजम से उसके अंदर खूबी आनी शुरू हो जाएगी। अब ये बदहज़मी नहीं पैदा होगी, गैसेस नहीं बनेगी और जो है ना आपकी सोजिश नहीं होगी, जलन नहीं होगी। और उसको अगर आपने टाइम नहीं दिया तो ये सारी बीमारियां शुरू हो जाएंगी। फिर ऊपर से माशाअल्लाह जब हमने एक चीज़ खा ली, उसको खाने के लिए उसको हजम करने की तरतीब वो क्या है जी? ऊपर से जो ना वो कोई 7 अप पी रहा है, कोई पेप्सी पी रहा है, कोई इस तरह की चीज़ जो ना कोल्ड ड्रिंक के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। जी ये क्या हो रहा है जी? ये खाना हजम हो रहा है। भाई जब आपने खाना खाया है तो उस खाने को हजम करने के लिए आप मैदे को टाइम दें, बल्कि उससे पहले आप दांतों को इस्तेमाल ज़्यादा लेके आए। अब हमारे यहाँ खाना उंडेल दिया जाता है मैदे के अंदर, मैदे के दांत तो है नहीं कि उस खाने को सही तरह हजम कर सके। ये जो मैदे में खाने के बाद फ़ौरन दर्द पैदा हो जाते हैं, ये क्यों होते हैं?